मतलब घल्लू घारा घाल दिया है कि मैं बड़ा पंजाबी सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने सवाल किए हैं। मैं उसी पे थोड़ी सी और इलैबोरेट करता हूं कि पुराने जो लोग जिनको उनको अगर एनपीएस में हैं तो उनको आप वापस ओपीएस में ले जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसमें अगर लाएंगे भी आप तो करना वही पड़ेगा जो एक पटनायक साहब कह रहे थे कि आपको एनपीएस में जो मिलना था वो तो धीमे धीमे करके मिलेगा, मगर अगर आप पेंशन देना शुरू करेंगे तो वो पेंशन कम होगी, क्योंकि आप दोनों हाथ से तो नहीं बटोर सकते हैं ना। तो एक तो पहली बात तो ये मैं साफ कर देना चाहता हूं। ये बातें साफ कोई मुझे लगता नहीं कि राज्य सरकार कर रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि ओपीएस अगर कोई राज्य कर रही है तो वो सिर्फ फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि आज के बाद जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए किया जा सकता है, ना कि उनके लिए जो पहले से थे और उनको नहीं मिल रही। तो देखिए, एनपीएस और ओपीएस में एक बहुत बड़ा अंतर पेंशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि ओपीएस में इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। हाँ, इसीलिए क्योंकि डीए मिलता है तो वो बड़ा खुश रहता है सरकारी अफसर जब रिटायर हो जाता है। एनपीएस में ऐसा नहीं, मगर सरकारी अफसर ये भूल जाता है जो एनपीएस में है कि भाई अगर वो मार्केट डिटरमिन्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो वो भी इन्फ्लेशन के संग ऊपर बढ़ रहा है। मगर ये इसे समझाने से इससे फायदा नहीं होगा। पॉइंट यहां पर यह है कि अगर ओपीएस कोई राज्य लागू कर रहा है तो उसको सिर्फ फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि आज के बाद जो एम्प्लॉय आएगा उस पे लागू करेंगे, और जो अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एनपीएस में अगर वो 2004 से उसमें एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी की दिलचस्पी किस बात में होगी? उसका तो असल उसकी वो तोते की जान कहाँ अटकी होती है। सरकारी कर्मचारी का दिल कहाँ अटका हुआ है। मैं फर्ज कीजिए आज की तारीख में 55 साल का हूं या 50 का हूं या 45 साल का हूं। 55 पहले पकड़ लेते हैं, 3 साल बाद मैं रिटायर होना हूं, मैं ओपीएस में आ जाता हूं तो मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का आधा मुझे पेंशन में दे देगा कोई ओपीएस में? अगर ओपीएस में राज्य सरकार ओपीएस लागू कर देती है तो लास्ट ड्रॉन पेंशन मिल जाती है। मगर अभी तक तो आप एनपीएस के अंतर्गत थे ना। अगर आप ज्वाइन ऐसे समय पर करे हैं कि मैं एनपीएस को खत्म कर देता हूं, मैं कहता हूं ओपीएस में आ गया, हाँ, तो तब हाँ बात सही है। मगर देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ओपीएस के संग क्या रही है, ये बात किसी ने अभी तक कही नहीं, मुझे ये कहना बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में अगर प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य ये कह रहे हैं कि ये फ्यूचर जनरेशंस पे एक भार है, तो वो इसलिए एक भार है क्योंकि पिछली सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, सारी सरकारों ने इसको एक फंड द्वारा पेंशन को फंड नहीं किया, ओपीएस को। और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि करंट टैक्स रेवेन्यू से पैसा जा रहा है। जब करंट टैक्स रेवेन्यू से पैसा जाएगा तो सरकार को किल्लत महसूस होगी, सरकार को पैसे की कमी महसूस होगी। तो ये एक ओरिजिनल डिजाइन फ्लॉ ओपीएस के संग था, जो डिजाइन फ्लॉ एनपीएस के जो संग आज की राजनीतिक पोस्चरिंग में इन असल सवालों को कोई एड्रेस करता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं इसीलिए आपको असल सवाल के बारे में 3 बातें कह देना चाहूंगा, क्योंकि आपका समय भी खत्म हो रहा है। पहली बात, गोपाल अग्रवाल जी ने बहुत सही कहा कि हमें 91% वो लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनके पास कोई पेंशन का इंतजाम नहीं है, उनके बारे में भी सोचना है, सिर्फ सरकारी अफसरों के बारे में नहीं। जिसके लिए सारी सरकारें चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, उनको अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमें यह भी प्रावधान करना पड़ेगा, अगर इसमें संविधान का संशोधन होना पड़ेगा तो यह करना चाहिए। अमेरिका में ऐसा है कि स्टेट्स भी एक आयकर इंपोज करें, इनकम टैक्स इंपोज करें। यही तरीका है कि आयकर और सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर सबको पेंशन का इंतजाम हो सकता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को अपना खर्च पेंशन्स पे
किसी, चाहे वो एनपीएस हो चाहे ओपीएस हो, वो घटाना है तो सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि प्रोफेशनल जो सरकारी लोग हैं, खासतौर से मैं दफ्तरी और पीएन और ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ानी पड़ेगी। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि केंद्र सरकार ने भयंकर बड़ी गलती करी थी राजनीतिक कारणों से, वन रैंक वन पेंशन करके। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ओपीएस जो डिफेंस सर्विसेज के लिए लागू होता है उसको कभी लागू नहीं करना चाहिए था। डिफेंस फोर्सेस जो रिटायर होते हैं उनको पैरामिलिट्री में एम्प्लॉय कर लेना चाहिए था, अगर वो एम्प्लॉय होते रहे हो तो यहाँ पर मतलब इतना रायता फैला दिया गया है। अमर पटनायक